आज हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट, या इसको रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 1 डिग्री कैटायन है, तो ये जो H माइनस है यहां से यहां शिफ्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि 1 अल्फा से 6 अल्फा बन रहा है, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ये स्टेबल हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी रीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, वो तब होती है जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ देखो 1 अल्फा से 6 अल्फा बन गए, 1 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, ये शिफ्ट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ये हमारा 1 डिग्री कैटायन है, यहाँ पे से हम CH3 माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, मिथेनाइट शिफ्ट। अगर हम CH3 माइनस शिफ्ट करते हैं तो 1 डिग्री कैटायन किस में बदल गया बताओ? 3 डिग्री कैटायन में। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे है 0 अल्फा और यहाँ पे 8 अल्फा, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो ये इस तरीके से H माइनस शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट कोई भी हो सकता है अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एल्कीन का एडिशन करना है HBr CCl4 में, तो पहला स्टेप क्या होगा? हम अटैक करेंगे फर्स्ट पे या सेकंड पे? हम अटैक करेंगे फर्स्ट कार्बन पे और बनाएंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब एक ऑप्शन है कि हम यहीं पे अटैक करें Br माइनस का, उससे तो आएगा माइनर प्रोडक्ट। दूसरा क्या हो सकता है? ये मिथेनाइट शिफ्ट, यहाँ होगा 1,2 मिथेनाइट शिफ्ट, तो इससे क्या होगा? 2 डिग्री कैटायन किस में बदल जाएगा बताओ? ये बनेगा 3 डिग्री कैटायन में। अब इस पे होगा Br माइनस का अटैक और ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम शिफ्ट नहीं करते और डायरेक्ट अटैक कर देते, तो डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या होता? ये बनता हमारा माइनर प्रोडक्ट। समझे आप? शिफ्टिंग इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। तो आपको पहले शिफ्ट करना है और स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तब शिफ्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर अटैक करना है। समझे आप? ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये मेंस में आया हुआ एग्जांपल है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें एल्कीन का एडिशन करना है HBr पे। HBr और एल्कीन का एडिशन होना है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेंगे क्योंकि उससे बनेगा हमारा 2 डिग्री कैटायन। वो था ना मार्कोनिकॉफ रूल, रिच बिकम रिचर, या हम कह सकते हैं अटैक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री कैटायन, क्या इससे ज्यादा शिफ्ट स्टेबल हो सकता है? हो सकता है। अगर हम ये H माइनस शिफ्ट कर दें यहाँ से यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो बताओ मोर स्टेबल कौन हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबल हुआ ना हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br माइनस का अटैक और ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो यहां हमने H माइनस को शिफ्ट किया, क्यों किया? क्योंकि 2 डिग्री से रेजोनेंस हो गया। और अगर हमने डायरेक्ट अटैक कर दिया, तो डायरेक्ट अटैक का मतलब ये क्या बनेगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो सिंगल चॉइस में मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे तो ये बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये कार्बोकैटायन बन जाए तो उसके एडजस्टेंट की वैलेंसीज को देखना है कि क्या ये स्टेबल बन सकता है ना। अगर वो स्टेबल बन रहा है तो हम जनरली H माइनस या CH3 माइनस या फिनाइल माइनस को शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो अब आपका एक छोटा सा क्विज होगा, वो क्विज दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों को जरूर बताना 5 मिनट कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर मिलते हैं आगे और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे 5 मिनट में। जय हिंद, जय भारत।